सेकंड मेथड, व्हेन सरेंडर शेयर, सरेंडर शेयर को या शेयर सरेंडर को मतलब सेम, सरेंडर शेयर भी कह सकते हैं या तो फिर उसका दूसरा नाम है सरेंडर फ्रॉम पार्ट। अगर क्वेश्चन में है ना फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ आता है तो समझ लेने का कि वो सरेंडर फ्रॉम पार्ट है, और सरेंडर फ्रॉम पार्ट सरेंडर शेयर, इसी को ही हम लोग कहते हैं सैक्रिफाइस शेयर। यानी अगर क्वेश्चन में सरेंडर शेयर लिख के दिया हो, फ्रॉम पार्ट लिख के दिया यानी फ्रॉम वर्ड दिया हो, या सैक्रिफाइस शेयर दिया हो, ये सबका मतलब सेम होता है सैक्रिफाइस शेयर। यानी अगर सैक्रिफाइस शेयर दे दिया है तो हमें सैक्रिफाइस शेयर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो हमें डायरेक्ट ही न्यू रेशियो मिल जाएगा, दैट इज न्यू शेयर मिल जाएगा। तो न्यू शेयर इज इक्वल टू, हम लोग सैक्रिफाइस शेयर की फॉर्मूला लिखते थे, सैक्रिफाइस शेयर की फॉर्मूला थी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इस पर से न्यू शेयर की फॉर्मूला बना देने की, देखो माइनस न्यू शेयर को मैं इस साइड लेके आता हूं तो प्लस न्यू शेयर, और ये प्लस सैक्रिफाइस शेयर को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस सैक्रिफाइस शेयर। यानी न्यू शेयर की फॉर्मूला होगी ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। सैक्रिफाइस शेयर कहो या सरेंडर शेयर कहो मतलब सेम। सेकंड सम, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, दैट इज ओल्ड रेशियो हमें दे दिया है रवि और मुकेश का 7/10, 3/10। They admitted Ashok for 3/7 share in the firm। न्यू पार्टनर आता है अशोक, न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया है 3/7, तो ये हमारे लिए कहलाएगा न्यू पार्टनर्स शेयर, और ये हमारे लिए न्यू पार्टनर। अब आगे लिखा है विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। देखो 2/7 के बाद लिखा हुआ है फ्रॉम, अगर फ्रॉम लिखा हो तो समझ जाने का कि वो हमारा सरेंडर फ्रॉम पार्ट है, यानी इनडायरेक्टली वो हमारा सैक्रिफाइस शेयर है। रवि के पास से 2/7 एंड मुकेश के पास से 1/7। ओल्ड शेयर सैक्रिफाइस शेयर मिल गया, तो हमें न्यू शेयर फाइंड करना है, तो न्यू शेयर की फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। सबसे पहले फर्स्ट पार्टनर रवि का फाइंड करेंगे न्यू शेयर, ओल्ड शेयर रवि का है 7/10 माइनस सैक्रिफाइस शेयर ये रहा 2/7। सैक्रिफाइस शेयर कहो कि सरेंडर शेयर कहो मतलब सेम। एलसीएम लेंगे 70 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, दैट इज 7 7 जा 49 माइनस 10 2 जा 20/70। पहले पार्टनर का मिलेगा 29/70। सेकंड पार्टनर मुकेश, ओल्ड शेयर 3/10 माइनस सैक्रिफाइस शेयर 1/7, एलसीएम सेम 70 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, दैट इज 7 3 जा 21 माइनस 10/70 11/70। और जो थर्ड पार्टनर है न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का शेयर हमारे पास है, तो यहां पे लिखेंगे अशोक, हमारे पास अशोक का शेयर है 3/7। हमें दोनों के डिनोमिनेटर में 70 है, तो थर्ड पार्टनर के डिनोमिनेटर में भी 70 आना चाहिए, तो 70 लाने के लिए 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज अशोक का शेयर होगा 30/70। तो हमें न्यू शेयर मिल जाएगा रवि इज टू मुकेश इज टू अशोक। इस तरीके से लिखने का, फिर इक्वल टू करके पहले तीनों तीन का पूरा लिख डालने का, 29/70 11/70 और 30/70। हमारे पास न्यू शेयर मिलेगा 29/70 11/70 30/70। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लोग डिनोमिनेटर के बिना लिखेंगे। अब हमारा न्यू रेशियो होगा 29:11:30।
सम नंबर 3, A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5. दैट इज हमारे पास ओल्ड शेयर है 7:5, दैट इज 7/12, 5/12. दे एग्रीड टू एडमिट C, न्यू पार्टनर आया C, their manager into partnership who is to get 1/6 share in the profit. नया पार्टनर का शेयर दे दिया है 1/6, जिसको हम लोग कहेंगे न्यू पार्टनर्स शेयर. He takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B. From वापस से वर्ड दे दिया, यानी ये हमारे पास है सरेंडर फ्रॉम पार्ट. अगर सरेंडर फ्रॉम पार्ट दिया है यानी इनडायरेक्टली ये हमारा सेक्रीफाइस शेयर ही हुआ. ए के पास से मिलेगा 1/24 और बी के पास से मिलेगा 1/8. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो न्यू शेयर हमें मिलेगा ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर लिखेंगे तो भी चलेगा, सरेंडर फ्रॉम पार्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, सेक्रीफाइस शेयर लिखेंगे तो भी चलेगा. दैट इज सेक्रीफाइस शेयर. इसी को हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइस शेयर. तो सबसे पहले हमें ए का मिलेगा ओल्ड शेयर 7/12 माइनस सरेंडर शेयर 1/24. इसका एलसीएम लेंगे, 24 एलसीएम आएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज 7 2 जा 14 माइनस 1/24, 13/24 फर्स्ट पार्टनर का. ओल्ड शेयर 5/12 माइनस सेक्रीफाइस शेयर 1/8. इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 24 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3/24, 7/24. और लास्ट पार्टनर सी, उसका न्यू शेयर दे दिया है 1/6. डिनोमिनेटर 24 लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दैट इज 4/24. तो हमें न्यू शेयर मिलेगा A:B:C 13:7:4. Sum number 4, A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1. 3 पार्टनर है A, B and C. ओल्ड शेयर हमें दे दिया है 3:2:1. इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 3/6, 2/6, 1/6. उसके बाद लिखा है दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर. नया पार्टनर आता है डी फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट. उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 1/8, दैट इज न्यू पार्टनर शेयर. ये 1/8 उसको कैसे मिलता है, विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी. 3 पार्टनर है ना, उसमें से बी से वो लेगा 1/16 शेयर, और फ्रॉम लिखा यानी ये हमारा हुआ सरेंडर फ्रॉम पार्ट, जिसको हम लोग सेक्रीफाइस शेयर भी कह सकते हैं. ए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, डायरेक्ट बी के बारे में दिए, तो बी के लाइन में लिखेंगे बी के हिस्से में से उसको मिलता है 1/16 शेयर एंड 1/16 फ्रॉम सी, और सी के पास से भी 1/16. इसका मतलब ये हुआ कि ए के पास से उसको कुछ भी मिलता नहीं है. तो पहले न्यू शेयर की फॉर्मूला लिखते हैं, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर. देखो ए के बारे में तो कुछ नहीं कहें, तो हम लोग जैसे नए पार्टनर का सबसे लास्ट में करते थे वैसे ए का सबसे लास्ट में करेंगे. बी और सी का तो कर दे, क्योंकि जिसका सेक्रीफाइस शेयर दिया उसका हम लोग न्यू शेयर फाइंड कर डालते हैं सबसे पहले. तो सबसे पहले बी का फाइंड करते हैं. ओल्ड शेयर 2/6 माइनस सेक्रीफाइस शेयर 1/16. एलसीएम आएगा 48, मल्टीप्लाई होगा 8 से यहाँ पे और यहाँ पे होगा 3 से, दैट इज 16 माइनस 3/48, 13/48. सी का ओल्ड शेयर 1/6, सेक्रीफाइस शेयर 1/16, एलसीएम सेम 48, मल्टीप्लाई पहले 8 से और उसके बाद 3 से, दैट इज 8 1 जा 8 माइनस 3 1 जा 3/48, दैट इज 5/48.
ये पहले दो पार्टनर का जिसका सेक्रीफाइस शेयर दिया था वो पार्टनर का हमने फाइंड कर डाला। अब ए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करता है तो ए का हम लोग शेयर लिखते हैं 3/6, लेकिन डिनोमिनेटर में 48 चाहिए तो हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, तो इनडायरेक्टली ए का शेयर हुआ 24/48। और जो नया पार्टनर है डी, उसका शेयर दिया है 1/8, हमें 48 लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो 6/48। न्यू रेशियो हमें मिलेगा A/B/C/D। ए का शेयर है 24:13:5:6।